सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद है। कल रात घामडोज टोल प्लाजा पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक काली स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। बिना नंबर की गाड़ी में सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 2 राउंड फायर किए। गोलियां चलते ही टोलकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बदमाशों की इस हिमाकत ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना रात करीब 8 बजे की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद की जड़ सिर्फ टोल टैक्स था। जब टोल कर्मियों ने स्कॉर्पियो सवार युवकों से टैक्स मांगा तो वे आग बबूला हो गए। बात बहस से शुरू हुई और चंद मिनटों में बदमाशों ने हथियार निकाल लिए। इस मामले में कल शाम करीब 8 बजे के आसपास में भौंजी पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीम एक्टिव हो गई थी। इसमें तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी पुलिस के द्वारा और घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो तीनों ही एक्यूज हैं ये कादरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विनय, पवन और जो तीसरा जो एक्यूज है ये बॉबी के रूप में हुई है। ये तीनों ही युवक है। ये 25 से 27 साल के बीच में इनकी उम्र है। तीनों ही एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस के मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पुलिस पाए गए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो में सवार होकर अंधेरे का फायदा उठाते ही मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें एक्टिव हुई और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुरागों के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और वारदात के महज 6 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी पवन, विनय और बॉबी गुरुग्राम के ही कादरपुर गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन तीनों पर पहले से ही हत्या के प्रयास और लूट जैसे 3 से 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभी एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोड्यूस करने के बाद में इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। पुलिस कस्टडी के दौरान जिन वेपन का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और उस वेपन का सोर्स क्या रहा है, किस व्यक्ति से ये लोग वेपन लेके आए थे, उसके बारे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जिस गाड़ी में सवार होकर के इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देगा तो उसको पुलिस जल्द से जल्द रिकवर करेगी। पुलिस के अनुसार इन बदमाशों ने टोल प्लाजा के अलावा 2 अन्य स्थानों पर भी फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पास हथियार कहां से आए और क्या ये किसी बड़े गैंग का हिस्सा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।